लंबे समय से चल रहा है कि दोनों के बीच में कोई समझौता हो पाए, जो कि यूएस ने इंडिया के ऊपर इंपोज कर दिए हैं। ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी की जा रही है। क्यों ये फर्दर डील आगे नहीं बढ़ पा रही है, बट अनलिकली हो नहीं पा रहा है, रीजन क्या हो जाता है ये भी हम इसमें समझेंगे। क्या आगे समझौता हो सकता है, कितने चांसेस हैं आफ्टर टैरिफ ये शायद ट्रेड डील ना फाइनलाइज हो पाए, क्या मोटिव हो जाते हैं, क्या हमारे फ्यूचर के एक लक्ष्य हो जाते हैं जो दोनों देशों के द्वारा तय किए जाएंगे। वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया एंड यूएस ट्रेड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लंबे समय से चल रहा है कि दोनों के बीच में कोई समझौता हो पाए, बट अनलिकली हो नहीं पा रहा है, रीजन क्या हो जाता है ये भी हम इसमें समझेंगे। क्या आगे समझौता हो सकता है, कितने चांसेस हैं आफ्टर टैरिफ जो कि यूएस ने इंडिया के ऊपर इंपोज कर दिए हैं। तो जितना अभी का सिनेरियो है वो तो ये लग रहा है कि विदाउट एनी रिलैक्सेशन ये शायद ट्रेड डील ना फाइनलाइज हो पाए। लेकिन प्रेजेंट समय जब मैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं उस समय सेम टाइम ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी की जा रही है ट्रेड डील को लेकर के नई दिल्ली में इस समय। तो समझते हैं क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्यों ये फर्दर डील आगे नहीं बढ़ पा रही है, और क्या अगर डील साइन होती है तो क्या मोटिव हो जाते हैं, क्या हमारे फ्यूचर के एक लक्ष्य हो जाते हैं जो दोनों देशों के द्वारा तय किए जाएंगे। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के एंड आ जाते हैं हमारे इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में जो कि काफी समय से होल्ड पर है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हो जाते हैं जिसमें इंडिया कभी जो है ना इनकमिंग नहीं चाहता है। इनकमिंग क्यों नहीं चाहता है, वो कहता है कि ये मेरा मार्केट है, क्लोज है, या आपके लिए नहीं है। लाइक डेयरी सेक्टर्स, फार्म के जो सेक्टर्स हैं उनमें वो नहीं आने देना चाहता है। वो किसी भी देश के साथ यहाँ पर ट्रेड उसके साथ साइन नहीं करता है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं जो हम आगे एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। नाउ आगे आ जाते हैं वाई इन न्यूज। बायलैटरल ट्रेड 190 बिलियन प्लस एनुअली। अगर हम देखें तो हम दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 190 बिलियन डॉलर का हो जाता है भारत और अमेरिका के बीच में जो एनुअली हो रहा है, राइट। अगर ये ट्रेड डील हमारी फाइल हो जाती है, पूरी तरीके से फाइनल हो जाती है, तो हमने यानी कि इंडिया और यूएस ने ये डिसाइड किया था कि इन 2023 हमारा जो टोटल ट्रेड होगा ना उसको हम 500 बिलियन डॉलर तक लेकर के जाएंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है जो ट्रम्प ने मिलकर के बनाई थी सब में, जो हमारा 2025 में सबमिट हुआ था उसमें, ठीक है। नेगोशिएशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिगिन मार्च 2025 से हमारा चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगेन मैंने बताया बीच में कोई ना कोई मुद्दा आ ही जाता है। टारगेट हमारा क्या है, 500 बिलियन का ट्रेड करना इंडिया और यूएस के बीच में। टारगेट कब का है, 2030 का टारगेट हमने रखा है। नाउ यूएस टैरिफ्स अगस्त एंड सितंबर 2025 ऑन इंडियाज रशिया ऑयल इंपोर्ट। अब ये सारी चीजें चल ही रही थी, मामला ऑन गोइंग ही था। इसी बीच होता यह है कि भैया अगस्त और सितंबर में घोषणा कर दी जाती है यूएस के द्वारा कि हम तो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, कैसे टैरिफ की बात करी थी, पहले इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी थी। इफ यू डोंट नो अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ, इट मींस कि अगर आपने मेरे ऊपर यानी कि इंडिया ने आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगाया, तो रेसिप्रोकल मतलब वो सामने वाला देश भी इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा। इंडिया 50 कर देगा तो वो भी 50 कर देगा, यानी कि जितना आप टैरिफ लगाओगे उतना हम लगाएंगे। इट्स रेसिप्रोकल, राइट। तो ये टैरिफ की बात करी थी यूएस ने। नाउ आगे आ जाते हैं। तो यूएस ने टैरिफ इंपोज किया इंडिया के ऊपर, क्यों किया, पहले 50% किया था, लेकिन बाद में फिर अगस्त में, सितंबर पहले अगस्त में करते हैं ये 50%, सितंबर में फिर इन्होंने 50% बढ़ा करके हमारे ऊपर टोटल 100% कर दिया है। रीजन बताया था कि आप रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो ना, इस वजह से हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, इंडिया इज नॉट द लार्जर बायर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। ये प्लेस किसके पास है, ये प्लेस है चाइना के पास। भाई हम लार्जर बायर नहीं है, हम नहीं खरीदते हैं रशिया के साथ सबसे ज्यादा अमाउंट में तेल। फर्स्ट प्लेस पे तो चाइना आ जाता है ना। तो आपकी ये जो पार्शियलिटी ये समझ में नहीं आई, मतलब फिर आप चाइना के लिए ऐसा क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, चाइना ने बहुत सही किया था, आपने 120 आपने 100 लगाया, उसने 125 लगाया, आपने 145 किया, उसने फिर 185 कर दिया टैरिफ। ये बातचीत चलती रही। उसके बाद फाइनलाइज होकर हुआ ये कि चलो ठीक है, हम लोग एक मुद्दे पर आते हैं, देन उसको उन्होंने भी बातचीत करके नेगोशिएट करके देन अपनी डील फाइनलाइज करी थी। वह भी सेम चीज इंडिया के साथ हो रही है। डिप्लोमेटिक क्राइसिस, पॉज डिफेंस डील्स एंड प्रोटेस्ट इन इंडिया। अब हुआ ये कि भैया हमारी जो कुछ डिफेंस डील्स थी वो पॉज हो गई यूएस के साथ, ठीक है। डिप्लोमेटिक क्राइसिस ये हमें देखने को मिल रही है इंडिया एंड रशिया के बीच में, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, ड्यू टू रशिया। देखिए, रशिया हमारा बेस्ट पार्टनर है,
हम रशिया को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम भैया डूल फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। इस समय जो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए वर्क कर रहा है, विच इज चेक एंड बैलेंस, यानी कि हम किसी भी एक देश के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनाएंगे, सभी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये एससीओ समिट से आपने देख भी लिया होगा कि हम चाइना के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, रशिया के साथ ऑलरेडी हमारे संबंध बेहतर हैं। आप कितना भी इंपोज कर दो हमारे ऊपर टैरिफ, हम रशिया के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं करने वाले, बिकॉज रशिया हमें सस्ते में तेल दे रहा है भाई, तो हम क्यों ऐसा करें। आप देखो ये अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है, और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका रशिया से तेल इंपोर्ट नहीं करता, अमेरिका भी रशिया से तेल इंपोर्ट करता है। आप देखो रशिया जो हमें ऑयल देता है वो 60 पर बैरल डॉलर में देता है, नॉट रुपीज, $60 में देता है हमें, ठीक है। अमेरिका भी $60 में ही लेता है इससे, और हमारे लिए तो इस टाइम $55 हो गया है, और 5% कम कर दिया था क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था यूएस ने, तो उसने और 5% हमारे ऊपर इस टाइम कम कर दिया है कि आप तो तेल लेकर के जाइए हमसे। अब ये चाहते हैं कि तुम रशिया से डायरेक्ट $60 में खरीद रहे हो तो वो मत खरीदो, हम रशिया से खरीदते हैं $60 में और आपको देंगे $120 में, यानी कि $60 का प्रॉफिट बीच में अमेरिका कमाना चाहता है। तो भाई इंडिया क्यों आपसे परचेस करेगा, फिर भी इंडिया आपसे परचेस कर रहा है थोड़ा बहुत, ताकि हमारा जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज हो सके, हमारे संबंध जो वो बेहतर हो सके। पीएम मोदी के बर्थडे में भी अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने विश किया था, तो उससे ये देख के लगता है कि नहीं हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं, और धीरे धीरे शायद ये ट्रेड डील हमारी फाइनलाइज हो जाए, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये तो हमने समझ लिया की टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स कैसे कैसे ये पूरा शुरू होता है। फेब 2025 में हमने शुरुआत करी थी, मोदी एंड ट्रंप समिट में बातचीत हुई इसको लेकर के। अगस्त 27 में आते हैं हम एग्रीकल्चर डेयरी पर आकर के, एंड जो फिशनरीज चीजें हैं वहां पे आकर के हमारी ट्रेड डील अगेन रुक जाती है। डेयरी प्रोडक्ट क्यों, अब ये लाला चाहते थे नॉन वेज मिल्क। व्हाट इज नॉन वेज मिल्क? नॉन वेज मिल्क इज दैट जहां पर ये गायों को मांस खिलाना चाहते हैं, खून खिलाना चाहते हैं चारे में मिला करके, ताकि वो हेल्दी और ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। वी आर इंडियन राइट, ये जो टीका बिंदी टिकली हमने लगाई रखी है, पूजा करने जा रही हूं मैं, ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति धार्मिक परंपरा इसके पूरी तरीके से खिलाफ हो जाता ना। अब पूरी तरीके से खिलाफ हो रही थी ये चीजें, तो हम आपको वैसे भी इस सेक्टर में आने नहीं देंगे। एक तो ये रीजन है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पे जो कृषक हैं ऑलरेडी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फार्मर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप ये लेकर के आते हो, अपनी कंपनीज को इसमें लेके आते हो आप डेयरी प्रोडक्ट्स में यहाँ पर, तो आप देखोगे हमारे यहाँ पे दूध को क्या समझते हैं कि भैया सब बच्चों को दूध मिलना चाहिए क्योंकि ये आपको पावर देता है, स्ट्रॉन्ग घी, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ पर रीजनल कंपटीशन है, अमूल हो जाते हैं, मदर डेयरी हो जाते हैं। आपके यहाँ पर कौन से हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वहां पर कौन सी रीजनल ऐसी एक दूध की डेयरी है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर फॉरेन कंपनीज इसमें आएंगे और इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जो अभी जो निचले वर्ग का व्यक्ति ना वो भी इसको एक्सेस कर पा रहा है मिल्क, तो उसके एक्सेस से बाहर हो जाएगा। और रोटी कपड़ा मकान 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हमारे किसानों को फायदा जो अभी तक हो रहा था वो नुकसान होने लगेगा, ठीक है। कृषक हमारे बेचारे और भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप डेयरी वाले सेक्टर में आइए, हम नहीं चाहते आप हमारे फार्मर्स वाली जो चीजें उसमें इन्वेस्ट करिए आकर के। हमारे यहाँ पर जो रीजनल लोकल चीजें चल रही है हम उसमें खुश हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा में हम खुश हैं क्योंकि प्राइस भी स्टेबल रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इनिशियल टैरिफ्स 50% लगाई गई थी, ड्यूटीज ओवर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स $348 पर आपके। इंडिया रिस्पॉन्स क्या रहा, तो आउटरीच, मोदी एंड ट्रम्प कॉल ऑप्टिमिस्टिक फॉर रिसेंट, इन्होंने दोबारा से आपस में बातचीत करी कि हाँ ठीक है कुछ बेटर हो सकता है, तो देखते हैं। गोयल्स अपडेट, फर्स्ट ट्रांस लाइकली बाय नवंबर, प्रोग्रेस स्टीडी बोल रहा है कि शायद नवंबर तक कुछ इसमें अच्छे आउटकम्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सितंबर 12, 2025, थरूर क्रिटिसिज्म, थरूर ने बोला कि जॉब लॉस कॉन्सर्न्स, यूएस अर्क्स हार्ड ऑन रशिया ऑयल, दिल्ली टॉक्स सितंबर 15, 17, 2025। तो अब यहाँ पर चीजें चल रही हैं, दिल्ली टॉक्स प्रेजेंट में हो रही हैं यहाँ पर कि आगे हम ट्रेड डील को कैसे फाइनलाइज करेंगे। आगे आते हैं, रोड ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर। एक तो टैरिफ एंड रेसिप्रोसिटी, ये जिस तरीके से ये टैरिफ लगा रहे हैं, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है बिना इसके लूज किए हमारे दोनों के बीच में तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। दूसरा, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर ये जो प्रेशर डालेंगे हमारे ऊपर कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद करो तो हम डील करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ा हर्डल है। सेक्टोरल एक्सेस, अब ये जिस तरह से हमारी जो एक तरीके से
देखा जाए तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिसको हम बोल रहे हैं दूध वगैरह की, तो उसमें ये एंटर करना चाहते हैं, तो हम अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसमें रशिया को नहीं अमेरिका को नहीं लाना चाहते। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम डोमेस्टिक ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारे किसानों को फायदा होता है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में आप अगर एंट्रेंस चाहते हो तो आपके साथ फिर डील नहीं हो सकती, अगेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। डिफेंस एंड टाइज, ट्रेड डिस्प्यूट अफेक्ट्स डिफेंस एंड डील्स, तो इससे हमारे जो डिफेंस डील है वो अफेक्ट हो सकती है। अगर ट्रेड डील नहीं होता है तो अगेन हमारे लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाएगी। इकोनॉमिक इंपैक्ट, टेंशन, रिस्क, इन्वेस्टर एंड कॉन्फिडेंस, इससे ये हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया से जा सकते हैं, दोनों देशों के बीच में टेंशन जो है वो राइज हो सकती है। तो अब देखना यह है कि आगे फर्दर क्या डिसीजन लिया जाएगा। करंट स्टेटस एंड आउटलुक क्या हो जाता है। टॉक्स ऑनगोइंग इन दिल्ली, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, वैसे दिल्ली में भी बातचीत चल रही है भाई। इंडिया पुशिंग बैक बट ओपन टू कॉम्प्रोमाइज, इंडिया ने बोला कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, ऐसा नहीं है कि हम मना करें, हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ट्रम्प September 16 कॉल ट्रम्प मोदी दैट 75th बर्थडे गुडविल, तो इससे ये पता चलता है कि अभी कुछ बेटर हो सकता है दोनों देशों के बीच में। चैलेंजेस क्या है, यूएस इन ट्रांजिशंस इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इससे प्रॉब्लम्स इश्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूएस हमेशा कहता रहता है कि उसने ये वॉर रुकवाया था पाकिस्तान के साथ, उसने बोला है कि हमने प्रेशराइज किया था टैरिफ के लिए, तब जाकर के मोदी जी ने वॉर रोका है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स थोड़ी हमें देखने को मिलेंगी। प्रोग्रेस तो सेटिस्फैक्ट्री, बट तब ये होगा जब फुल डील हो पाएगी हमारी। अनलाइकली विदाउट टैरिफ रिलीफ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नाउ इंटरिम पैक्ट पॉसिबली सून स्टेबलाइज ट्रम्प यूएस कॉम्प्लिकेटेड बट इसेंशियल पार्टनर फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जरूरी भी हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से अभी एससीओ बैंक के फॉर्मेशन की बात की जा रही है, तो और इंडिया ने वहां पर बोला है कि ना हम इसके पक्ष में है ना विपक्ष में है, तो इंडिया कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि पूरी तरीके से हम यूएस के साथ एक अपना जो टाई है उसको खत्म करें या समाप्त करें। रीजन इज दैट कि क्वाड में हम साथ हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हम साथ में ही हैं। चाइना को टैकल करने के लिए हमें यूएस चाहिए ही चाहिए, तो किसी भी तरीके से इंडिया ये नहीं चाहेगा कि यूएस के साथ हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। बट अदर हैंड अगर यूएस बार बार हमें प्रेशराइज करता रहेगा तो इंडिया को कुछ स्टेप्स जरूर लेने पड़ेंगे। तो अगेन वो चेक एंड बैलेंस वाली चीज जो है इंडिया अपनाना चाहता है। फर्दर हम डिस्कस करके इस डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।